भारतीय जनता पार्टी अपने नीति जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार पर देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार जीत दर्ज करने पर सांसद हरीश द्विवेदी को निश्चित रूप से उनके योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। ये बस्ती जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ये दावा समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए विपिन शुक्ला ने किया। वे गुरुवार को पत्रकारों से एक होटल में बातचीत कर रहे थे। विपिन शुक्ला ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने पिछले 10 वर्षों में विकास के कई आयाम विकसित किए हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाचनालय एवं पुस्तकालय की स्थापना कराकर हरीश द्विवेदी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ ने बस्ती ही नहीं समूचे देश में अपनी छाप छोड़कर कीर्तिमान बनाया है। खेल प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ ही सत्यवान सिंह स्टेडियम का निरंतर विकास संभावनाओं के नए द्वार खोलता है। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में आने का निर्णय लिया। कहा कि गरीबों को शासन, बेहतर कानून व्यवस्था, जंगल राज से मुक्ति और भाजपा प्रत्याशी की सहजता हरीश द्विवेदी को तीसरी बार सांसद बनाएगी। इसमें संदेह नहीं, वे इसके लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। प्रेस वार्ता में उपस्थित भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद हरीश द्विवेदी ने सबसे सहयोग मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। रिंग रोड और जनपद के सभी 5 विधानसभाओं में इंडोर स्टेडियम के बन जाने पर जनपद का और तेजी से विकास होगा। अच्छी सड़कों का संजाल विकसित किया गया है। बस्ती शहर में कंपनी बाग से बड़े बंद तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। कहा कि तीसरी बार अवसर मिलने पर प्रगति की यात्रा को और गति दिलाया जाएगा। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शुक्ल ने कहा कि सांसद के रूप में हरीश द्विवेदी ने बेहतर कार्य किया है। इन्हें पुनः मौका मिलना ही चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि संगठन बूथ स्तर पर लगा हुआ है और लोगों का जिस प्रकार से अपार समर्थन मिल रहा है, उससे भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी का भारी मतों से हैट्रिक लगना तय है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से लल्लू पांडे, अनिरुद्ध श्रीवास्तव, विवेक गिरोत्रा के साथ ही अनेक लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। विधानसभा प्रत्याशी भी विपिन शुक्ला जी आपके साथ है। ब्राह्मण महासभा का समर्थन मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो कितने वोटों से आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, वोटों का आकलन वो लोग लगाते हैं जो चुनाव हारने की स्थिति में होते हैं। हम कोई वोटों का आकलन लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज 80% से ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो कितने लाख में जाएगा अभी मैं बता दूं, 3 लाख पता चला 5 लाख से जीत गए, तो आप कहेंगे आप ही का अनुमान गलत था। तो मेरा कोई ये नहीं, ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी बस्ती में चुनाव जीतेगी। 2 बार आप सांसद भी, तीसरी बार आजमा रहे हैं फिर से, तो क्या लगता है कि किस मुद्दे को लेकर मेन मुद्दा क्लियर है? देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को 2027 तक दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए, देश के गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों के कल्याण के लिए जो मोदी सरकार का संकल्प है, उसके साथ देश की जनता है और पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ 400 से पार सीट जिता करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। बस्ती में क्या विकास रहेगा जो आप करेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है। सड़कें आज बनेंगी, 10 साल बाद 15 साल बाद टूटेंगी। तो विकास बहुत सारे बस्ती जिले में हुए हैं जो शायद 65 वर्षों में नहीं हुए थे, इन 10 वर्षों में हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत संभावना है बस्ती के विकास की। हमारा जो संकल्प था कि बस्ती शहर का विस्तार हो, बस्ती शहर और सुंदर बने, बस्ती शहर में तमाम ऐसे उद्योग धंधे स्थापित हों, उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास मैंने किया है। बस्ती शहर के लिए रिंग रोड पास करवा दिया है, उसका मुआवजा आधे ज्यादा बढ़ चुका है, टेंडर हो गया है। आने वाले समय में बस्ती शहर को चारों तरफ से जोड़ करके बस्ती शहर को और सुंदर और उसको विस्तार देने का काम उस रिंग रोड के बनने के बाद होगा। सांसद जी, मालवी रोड से लेकर स्टेशन तक इस 10 सालों में सड़क नहीं बन पाई। नहीं, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि 10 सालों में भाई कई बार बनी है सड़क। अब सड़क नई भी बनी है। आपको आपकी जानकारी के लिए, मुझे ठीक से जानकारी किस फंड से बनी है वो भी मैं बता दूंगा। सड़क बनी है, सड़क टूटी है। अब इस समय थोड़ा सा सड़क हुआ है। अभी हम लोगों ने गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया था, उसमें कुछ काम हुआ है, कुछ काम अभी नगर पालिका ये जो बड़े बन ब्लॉक रोड है उस पर काम कर रही है।
आने वाले समय में वो भी काम होगा। तो कई काम हुए हैं, मैंने कहा कि काम होता है, कुछ दिन बाद वो फिर टूट जाती है, फिर आगे बनेगी। जो दूसरे पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं पर कोई असर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार से, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत होकर के राष्ट्र कार्य में अगर कोई भी जुड़ता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि राष्ट्र कार्य इतना बड़ा कार्य है कि केवल कुछ लोग ही नहीं कर सकते, सबको जुड़ करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। भाजपा में आए हैं जी, क्या रीजन के भाजपा आपने ज्वाइन किया है? बताया तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारे खानदान के लोग काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जी, बीच में हम लोग कुछ गुमराह हो गए थे, गलत पार्टी में चले गए थे, और जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश विदेश में देश का सम्मान हो रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, युवाओं का सम्मान हो रहा है, किसान सम्मान निधि हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। जनता को क्या चाहिए? जो देश का विकास करेगा, सबका विकास करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, उसके साथ हम जैसे नौजवान नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? इसका एहसास आपको लोकसभा चुनाव के समय हुआ, इसके पहले आप ज्वाइन क्यों नहीं किए? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग कुछ गुमराह हो गए थे, अपने घर वापसी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे खून में है, हमारे रग में है, हमारे दादा बाबा रहे हैं। जब 5 लोग भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, तब मेरा खानदान भारतीय जनता पार्टी का तो अभी तक आप कहाँ थे? अभी मैं समाजवादी पार्टी में था। तो समाजवादी पार्टी क्यों है? अरे भाई, क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का, ये भाजपा में आके लोकसभा चुनाव लड़ने का वो है? चुनाव लड़ना होता, चुनाव तो कैंडिडेट घोषित है, चुनाव लड़ना होता तो तब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी चुनाव लड़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। विधानसभा तैयारी तो नहीं है? विधानसभा नहीं, पार्टी जो दायित्व हमको देगी, जो काम देगी वो काम करेंगे। बूथ पे लगा देंगे, बूथ पे रहेंगे, सामान्य कार्यकर्ता है। कितने वोटों से जिताएंगे बस्ती लोकसभा को, भाजपा को? जी, बस्ती लोकसभा सीट को कितने वोटों से जिताएंगे? अब ये तो जनता बताएगी कितने वोट से। बहुत भारी वोटों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। नहीं, हम किसी महासभा सबका आशीर्वाद लेते हैं, सभी जाति सभी धर्म का। किसी महासभा का आशीर्वाद लेने जाते नहीं हैं। बड़े भाई हम लोगों के हैं, इनका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सभी समाज का है, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे चौधरी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, हर यादव समाज हो, निषाद समाज हो, हिंदू मुस्लिम सभी जाति सभी धर्म का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। ये बात खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।